तारक मेहता का उल्टा चश्मा ये एक ऐसा शो है जिसमें हमारा खुद का बचपन दिखाई देता है। इस शो ने हमारा बचपन देखा है, हमें बचपन में बहुत हंसाया है और अब इस शो के ऊपर बहुत से सवाल उठ रहे हैं कि क्या टीएमकेओसी अब बंद होने वाला है, क्योंकि इनके पास अब ज्यादा कुछ कंटेंट नहीं बचा है बनाने के लिए। और इवन इस शो के आधे से ज्यादा एक्टर्स तो चेंज भी हो चुके हैं। तो यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि क्या टीएमकेओसी का डाउनफॉल आ चुका है, क्या ये अब खतरे में है, क्या ये शो अब आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्या ये कुछ ही टाइम का शो और बचा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने 3 ऐसे रीजंस लेकर आया हूं जिसकी वजह से टीएमकेओसी का जो टीआरपी है वो बहुत डाउन हो चुका है पहले के मुकाबले। तो चलिए बिना किसी देर के करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो यार एक समय ऐसा था जब तारक मेहता का उल्टा चश्मा इतना फेमस था कि हर घर में ये शो देखा जाता था। आप कहीं भी जाओ, किसी भी राज्य में जाओ, किसी भी अलग जगह पर जाओ, आपको हर जगह हर घर में ये शो जरूर दिखेगा। हर एक को पता था ये टीएमकेओसी शो के बारे में। लेकिन अब के समय में अगर आप अब किसी से पूछोगे कि तू अभी का तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो देखता है, तो वो बोलेगा नहीं भाई अब नहीं देखता, क्योंकि अब उसमें वो मजा नहीं है, अब उसमें वो फन नहीं है। क्यों नहीं है? इसके पीछे 3 कारण है। पहला कारण से स्टार्ट करते हैं। देखो पहला कारण, पहला रीजन, इसका नाम है चेंज ऑफ एक्टर्स। देखो यहाँ पर इस शो में जब स्टार्ट हुआ था, आज से ठीक लगभग 16 साल पहले, 2008 की बात है जब ये शो स्टार्ट हुआ था, तब उसमें जो कैरेक्टर्स थे, जो एक्टर्स थे, वो अभी के टाइम मतलब 2024 में अगर आप कंपैरिजन करो ना, तो आधे से ज्यादा एक्टर्स चेंज हो चुके हैं। जी हाँ, सही बता रहा हूं, आधे से ज्यादा एक्टर्स चेंज हो चुके हैं और वो लोग अपने अपने किसी ना किसी काम के कारण शो से एग्जिट हो चुके हैं। तो इस वजह से यहां पर एक और ये सबसे बेस्ट चीज आई है कि क्योंकि एक्टर्स चेंज हो चुके हैं, तो यहां पर जो पहले फन आता था ना, हमें जो हम बचपन में जो फन हमें मिलता था, जो हमें खुशी मिलती थी, वो अब ये न्यू एक्टर्स उतना सही से नहीं दे पा रहे हैं। तो यहां पर सबसे पहला रीजन यही है कि यहां पर एक्टर्स का चेंज हो जाना। यहां पर आप देखोगे बहुत सारे एक्टर्स चेंज हो गए, जैसे हाथी भाई, उनकी तो डेथ हो गई है, और यहां पर तारक मेहता हो गया, या फिर सोडी भाई हो गया, या फिर रोशन भाभी हो गई, अंजलि भाभी हो गई, बहुत से ऐसे। इवन टप्पू सेना भी आधे ज्यादा तो चेंज हो चुके हैं। इवन अभी कुछ टाइम पहले ही गोली भी चेंज हुआ था, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं उससे कुछ दिनों पहले गोली भी चेंज हो गया। तो मतलब यहाँ पर आधे ज्यादा एक्टर्स धीरे धीरे चेंज होते जा रहे हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं इसी वजह से टीएमकेओसी का भी डाउनफॉल चल रहा है, कि टीआरपी बहुत कम हो गई है। तो गाइस रीजन नंबर 2 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है पोपट लाल की शादी ना करवाना। देखो यहाँ पर 16 साल हो गए, पोपट लाल भी उसी समय ही आया था जब ये सीरियल स्टार्ट हुआ था, और तब से लेके अभी तक 16 साल के इंटरवल के बीच में यहाँ पर पोपट लाल की शादी नहीं कराई गई। ये बहुत सारे ऐसे एपिसोड भी आप देखोगे जहां पर पोपट लाल की शादी 99% तक होते होते वो 0% हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा रीजन है टीएमकेओसी के डाउनफॉल का। और अगर यहाँ पर एक और बात बता रहा हूं, अगर टीएमकेओसी अभी ये डिसाइड करती है कि पोपट लाल की शादी करवा दी जाए, तो शायद, मैं ऐसा कंफर्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन शायद टीएमकेओसी की टीआरपी भी थोड़ी बढ़ सकती है। जी हाँ, उसके थोड़े फैंस भी और बढ़ सकते हैं। जो पुराने फैंस थे ना, वो उसे भी देखना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं सामने आया डिसीजन टीएमकेओसी की तरफ से। हाँ, आशीष मोदी जो कि डायरेक्टर है इस चैनल के, उन्होंने बताया था, पिछले साल बोला था कि 2024 में पोपट लाल की शादी होगी, लेकिन अभी 2024 भी आधे ज्यादा खत्म हो चुका है और अभी तक ऐसा कुछ सामने नहीं आया देखने को। तो यहाँ पर पोपट लाल की शादी भी एक सबसे बड़ा डाउनफॉल है टीएमकेओसी के पीछे। गाइस रीजन नंबर 3 वो है दया भाभी का इस शो में ना होना। देखो ये सबसे बड़ा रीजन है, टॉप पर रखा इस रीजन को। इस वजह से भी बहुत से लोगों ने इसे देखना भी बंद कर दिया शो को। जब दया भाभी आज से लगभग 5-6 साल पहले, 6-7 साल पहले आई थिंक, जब इन्होंने शो छोड़ा था ना, उसी के बाद से बहुत से लोगों ने तो शो को ही देखना बंद कर दिया था। बहुत से लोगों ने सवाल उठाया था कि दया भाभी कहाँ चली गई है, क्या हो गया है उन्हें, वो उन्होंने शो क्यों छोड़ा, बहुत से सवाल उठे थे। लेकिन अभी तक दया भाभी का ना कोई रिप्लेसमेंट आया, ना ही दया भाभी वो पुरानी वाली अभी तक आई है। तो यहाँ पर शो का सबसे बड़ा जो मैं कहूंगा ना रीजन है इसकी वजह से उसका डाउनफॉल चल रहा है, वो है दया भाभी का इस शो में ना होना। आशीष मोदी ने पिछले साल भी कहा था कि इस साल मतलब 2024 में दया भाभी की भी एंट्री होगी, बेशक रिप्लेसमेंट के रूप में क्यों ना हो, लेकिन जरूर होगी। लेकिन अभी तक ऐसा कोई डिसीजन नहीं आया उनके तरफ से। तो यहाँ पर यही 3 कारण थे जिसकी वजह से टीएमकेओसी मींस तारक मेहता का उल्टा चश्मा का डाउनफॉल अभी चल रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप लोग नहीं जानते हैं कि क्यों कैरी मिनाटी का डाउनफॉल हो गया यूट्यूब पे, क्यों टेक्नो गेमर जैसे यूट्यूबर या फिर टोटल गेमिंग जैसे यूट्यूबर्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ पर स्क्रीन पर आई इस वीडियो को क्लिक करके जरूर देखें कि क्यों कैरी मिनाटी का डाउनफॉल हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। फॉर नाउ टाटा बाय बाय।